आज का टॉपिक भी है रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई का और ये है वीडियो नंबर 2। क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बता देता हूँ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जिसका फैक्टर वो खुद है और वन है, मतलब इसको फैक्टराइज करोगे सिर्फ दो ही नंबर मिलेगा, एक तो खुद है ही और एक वन है, मतलब इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे 9 7 7 को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 7 into 1 और किसी वे से नहीं लिखा जा सकता है। पर अगर मैं बोलूँ 8, 8 को मैं 2 into 2 into 2 लिख सकता हूँ, मतलब 2 तीन बार आ रहा है, 2 into 4 लिख सकता हूँ। तो इसके 8 का काफी सारे फैक्टर्स है। जिसकी फैक्टर सिर्फ गिन के दो उसको प्राइम नंबर कहा जाता है, और जिसकी फैक्टर दो से ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और एक और बात है, कोई भी नंबर हो इसके मिनिमम दो फैक्टर्स तो होंगे, क्योंकि वो नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो दो फैक्टर्स होगा सिर्फ, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और अगर प्राइम नंबर ना है तो दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 7 into 11 into 13 plus 13 लिखा हुआ है। तो ये 7 into 11 into 13 आपका एक टर्म है, इस प्लस 13 लिखे एक और टर्म है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। मैं पूरा कैलकुलेट ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, 13 कॉमन ले रहा हूँ। 13 जैसे मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा 7 into 11, देन ये प्लस आएगा, प्लस यहाँ से 13 गया तो वन तो बचेगा ना, क्योंकि ये 13 into 1, ये 13 हुआ। अब देखो मैं इसको 13 into 7 into 11 plus 1, ऐसे 7 into 11 plus 1 78 लिखा जा सकता है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप लिख लेना। पर आप कैलकुलेशन गलत मत करना, गलत करोगे तो नंबर कट जाएगा, और बेटर होगा आप ऐसे ही छोड़ दो। तो इसको मैं इस पूरे नंबर को, दो फैक्टर तो मुझे दिख ही गए, एक 13 और एक ये ब्रैकेट के अंदर है। मैं इसमें इंटू 1 भी तो जोड़ सकता हूँ ना, किसी भी नंबर को मैं इंटू 1 लिख दूँ तो नंबर चेंज तो नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया इंटू 1। अब यहाँ पे देखो, आपको एक फैक्टर तो ये है, एक ये दो फैक्टर, और एक ये वन, एक तीन फैक्टर। तो तीन फैक्टर विजिबल है, हो सकता है उससे और ज्यादा फैक्टर्स भी हो। तो जहाँ फैक्टर्स दो से ज्यादा होगा उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया और फिर लास्ट में लिख दिया क्लियरली, दिस नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स ऑफ देयर कंपोजिट नंबर। दिस मैंने इसलिए बोला कि दूसरे क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व, एक और है नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ पे देखो मैं 5 जब कॉमन लूंगा, मैं ब्रैकेट में आ गया ना, 5 कॉमन लेने के बाद ये देखो 5 एक यहाँ है, प्लस के बाद 5 यहाँ पे भी है। तो जैसे ही मैंने 5 कॉमन ले लिया तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 बच गया, और इंटू 1, हाँ इंटू 1 भी है, और प्लस यहाँ से जब 5 गया तो 1 आएगा। तो आपको दो फैक्टर तो दिख ही रहे, एक 5 है और एक ये ब्रैकेट के अंदर है। अब उस इस ब्रैकेट के अंदर फैक्टर से और भी फैक्टर शायद निकले, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये दिखाना है कि अगर ये कंपोजिट हो तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, मतलब तीन तो मिनिमम हो। तो इंटू 1 लिख दिया तो तीन फैक्टर ऑलरेडी हो गए कि ये, और एक ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, और इंटू 1 मेरा थर्ड फैक्टर है। ठीक है, तो थर्ड तीन विजिबल फैक्टर्स है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, पर उससे ज्यादा हो तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। दो से ज्यादा फैक्टर है, सो इसे कंपोजिट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 21 into 15 into 11 into 17 into 2 प्लस 2 into 17 इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है बिफोर प्लस साइन के पहले, उसमें 17 into 2 है जो प्लस के बाद भी हुई है। 2 into 17 और 17 into 2 एक ही बात है, तो मैं ये चीजें मैं कॉमन ले सकता हूँ। और ब्रैकेट पे फिर आएगा ये 21 into 15 into 11, ये आएगा ब्रैकेट में, है ना। और प्लस जब ये पूरा 2 into 17 मैंने कॉमन ले लिया तो +1 बचेगा। तो मुझे अगर ये कंपोजिट नंबर हो तो दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। टू एक फैक्टर है, 17 फैक्टराइज करके फैक्टर है, दो फैक्टर तो यही है, और ये एक और फैक्टर है, तीन विजिबल फैक्टर है। विजिबल कहने का मतलब हो सकता है और भी ज्यादा फैक्टर हो, इसको फर्दर फैक्टराइज करो, पर मुझे तो कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो मुझे दो से ज्यादा फैक्टर दिख गया, वही मेरे लिए मैं नाफे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आप लोग गलती से इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, मल्टीप्लाई करोगे फिर +1 करोगे तो गलत नहीं होगा,
और ये फालतू की मेहनत है। फालतू की मेहनत के लिए एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने नहीं है। और हो सकता है कि आप इस मेहनत करते हुए आपने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया, उसके वजह से आपका नंबर भी कट सकता है। सो फिर मैंने फाइनली क्या लिखा देखो, क्लियरली दिस नंबर इज मोर देन टू फैक्टर सो इट्स ए कंपोजिट नंबर। आया समझ में? 2 है, 17 है, और ये जो इनसाइड द ब्रैकेट जो लिखा है 21 इंटू 15 इंटू 11 प्लस 1, ये भी एक और फैक्टर है।